एक जंगल में एक बुलबुल नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और उछल कूद करती थी। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि इतनी उछल कूद और शरारत करना ठीक नहीं है, लेकिन वह मानती ही नहीं थी। उसे यह सब करने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन बुलबुल एक पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। तभी वहाँ भोलू भालू आया। बुलबुल कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गई। बोलू, बुलबुल बहन, आज भी रोज़ की तरह शैतानी कर रही हो। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जा गिरा था। यह सुनकर बुलबुल हंसने लगी। बुलबुल, माफ़ करना बोलू, तुम्हें देखकर तुम्हें छेड़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगी। भोलू एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद बुलबुल की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। बुलबुल, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पेड़ की डाल पर फंस गई। भोलू वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बुलबुल अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। वह दौड़कर जाता है और सभी जानवरों को बुलाकर लाता है। बुलबुल, भाइयों मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर चढ़ रही थी, तभी दो टहनियों के बीच मेरी पूंछ फंस गई। कुछ देर बाद जिराफ वहाँ पहुँचता है। वह गिलहरी को पेड़ से छुड़ाकर नीचे रख देता है। बुलबुल सबका धन्यवाद करती है। बोलू, देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा करो कि आगे से कभी भी शरारत नहीं करोगी। बुलबुल वादा कर लेती है। वह 2 दिन चुपचाप अपना खाना खाकर एक पेड़ पर बैठी रहती थी, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसे तो उछल कूद करने में मज़ा आता था। एक दिन वह पेड़ पर बैठी थी, तभी उसने देखा कि चंचल बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा था। यह देखकर बुलबुल का भी मन यही सब करने का होने लगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते आगे, यही करने का मन करने लगता है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह जंगल से दूर दूसरे जंगल में जाकर खेला करेगी, जिससे गांव वालों को उसकी शरारत के बारे में पता नहीं लगेगा। सुबह होते ही वह सबसे बचती बचाती दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना पहले नहा लिया जाए। वह जैसे ही तालाब के पास पहुंची, एक चिड़िया ने उसे आवाज़ लगाई। चिड़िया, बहन, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? इस तालाब से दूर रहना, इसमें कोई भी नहाने जाता है उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। बुलबुल, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम झूठ मूठ में मुझे डरा रही हो? चिड़िया, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सावधान कर रही थी। जाओ नहाकर देख लो, पता लग जाएगा। बुलबुल मानी नहीं। उसने तालाब में डुबकी लगा ली। उसे बहुत मज़ा आया। वह बहुत देर तक तालाब में नहाती रही। जब वह तालाब से बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। बुलबुल, तू क्यों हंस रही है? चिड़िया, तुम्हारी पूँछ कहाँ है? बुलबुल ने पलटकर देखा तो उसकी पूँछ नहीं थी। बिना पूँछ के वह बहुत बुरी लग रही थी। बुलबुल रोने लगी। वह तालाब के पास जाकर उससे अपनी पूँछ वापस मांगने लगी। सुबह से शाम होने लगी, लेकिन तालाब से पूँछ वापस नहीं मिली। हार कर बुलबुल वापस चलने लगी। तभी तालाब से आवाज़ आई। तालाब, यह जादुई तालाब है। तुम्हें चिड़िया ने मना किया था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी पूँछ चली गई। बुलबुल, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी से बिना पूछे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तालाब, अब तुम अपने जंगल में जाकर सब जानवरों से माफ़ी मांगो और आज से शरारत करना बंद करो। जंगल में सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूँछ वापस आ जाएगी। बुलबुल जंगल में वापस जाती है और अगले दिन सब बिना पूँछ की गिलहरी की हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन बुलबुल बुरा नहीं मानती। वह सबसे माफ़ी मांगती है। फिर वह सबकी मदद करने का
बाधा भी करती है। वह बरसात में चिड़िया के बच्चों के लिए दाना लाकर देती है, पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती है जिससे भोलू भालू उन्हें उठाकर खा सके। इसी तरह वह सब जानवरों की मदद करने लगती है, जिससे सब उसे दुआएं देने लगते हैं। उनकी दुआओं से उसकी पूंछ धीरे धीरे वापस आ जाती है। यह देखकर गिलहरी बहुत खुश होती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना आज्ञा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। ओके, बाय।